बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ये कुछ हमारे ईद के ऑर्डर्स थे और कुछ ईद के फ़ौरन बाद जो शादियाँ थी उनके ऑर्डर्स थे, तो मैं आपके साथ क्विक शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। और एक जो मैंने आपको बताया था, हमने PR भेजा था, तो वो उसकी पिक्चर है ये वाली। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और जितना आपको इसमें नज़र आ रहा है ना, असल में उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक ट्रायल की पिक्चर है। हमने इस बच्ची के काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाने थे, तो मैंने एक सैम्पल भेजा था कि उसका साइज़ वगैरह चेक कर लें। और ये हमारे कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले आर्टिकल्स जो हैं वो स्टिच हुए थे। ये सफ़ायर का, आई थिंक, हाँ सफ़ायर का था। और ये कुछ क्लाइंट्स ने हमारे साथ ईद की पिक्चर्स वगैरह जो शेयर की थी वो कर दी मैंने इसमें ऐड, ताकि मैं आपको ईद का जो है वो काम दिखा सकूँ क्विक। क्योंकि मैं इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई थी। कुछ मैंने आपको दिखा दी हुई हैं, कुछ की मेरे पास इतनी भी पिक्चर्स नहीं है कंप्लीट लुक की कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लाहौर सेंटर में मौजूद हूँ। लाहौर सेंटर में ईद के बाद कोई वैरायटी नहीं थी नई, और फिर उसके बाद जब मैं इस दफ़ा गई तो मुझे नई वैरायटी थोड़ी सी नज़र आई, पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बंदा कि वाह बड़ी मज़े की वैरायटी आई हुई है। सिर्फ 2-4 चीज़ें नज़र आई। और उसके बाद जब मैं उससे अगली बार गई तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आ गई थी। तो खैर काफ़ी मज़े की चीज़ें होती हैं लाहौर सेंटर में। हर साल आपको कुछ ना कुछ मज़े का देखने को मिलता है। और जिन लोगों को कपड़े खुद से स्क्रैच से क्रिएट करने का शौक़ होता है ना, तो उनके लिए बेस्ट जगह है, एक बार ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे मैं हान फैब्रिक्स पे आई हूँ, और मैं देख के जो है मुझे एक स्पेसिफ़िक आर्टिकल चाहिए था, वो नहीं मिला, तो मैं उससे नीचे आ गई। स्टेयर्स नीचे उतरते साथ ही जो है ये वाली शॉप आती है, यूके फैशन के सामने आती है। इसका नाम भी अक्सर हान फैब्रिक्स के नाम से ही जाना जाता है, बट इनके पास कैजुअल फैब्रिक्स होते हैं। और ये जो है ना, इनके पास ये नया आया हुआ था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें जो शेडिंग थी, मुझे उसमें 2-3 डिज़ाइंस अच्छे लग रहे थे, बट मुझे इस तरह के फैब्रिक्स नहीं पर्सनली अपने यूज़ के लिए सही लगते, क्योंकि मुझे लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी और इसके नीचे स्लिप लगानी पड़ती है, तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं तो प्रेफर नहीं करती। हाँ, फिर भी ना करते बिना मैं हर साल 2-3 इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर मैं उनको स्टिच भी करा लेती हूँ और फिर पहनने के लिए बैठी रहती हूँ कि अच्छा पहनूँगी। एक बार पहने जाते हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है ये शकील, मतलब ये उसके आगे ही आती है, उसी लेन में, यूके फैशन वाली लेन में ही ये शॉप है। इनकी वैरायटी में भी ना हमेशा कुछ ना कुछ होता है अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इनके रेट्स में भी एक बंदा जो है अच्छे रेट्स नहीं लगाता, तो बार्गेन ज़रा ध्यान से करिएगा। और ये जो है वर्ल्ड कॉटन की शॉप है। इनके पास ये वाली शर्ट्स आई हुई थी और ये आ ही नहीं रही थी कैमरे में इतनी अच्छी। आप इनके पेज पे भी चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वर्ल्ड कॉटन वालों का पेज है, उस पर चेक करिएगा। आई होप कि उनका जो है ना मुझसे बेहतर नज़र आएगा, लेकिन सच में बहुत प्यारा फैब्रिक है। मैं आपको दोबारा ये फैब्रिक भी दिखाऊंगी, मैंने खुलवा के भी देखा था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं गई हूँ तो मैं इसे फ्यूज़ का ये आर्टिकल पहले समझाने चली गई हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लेसेस लेनी थी, इसके सारे पैचेस वगैरह पूरे करने थे। इतने टुकड़ों में ये डिज़ाइनर जो हैं फैब्रिक देते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को वो सारा कुछ चेक करना था कि फैब्रिक्स पूरे हैं, फिर जो लेसेस या जो एसेसरीज़ हमें चाहिए हम वो इसकी कंप्लीट करके इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करवाएं। स्लिप इन्होंने दी होती है, लहंगा फैब्रिक भी इन्होंने दिया हुआ था, एसेसरीज़ नहीं थी। अब जैसे ये नेक लाइन है ना, नेक लाइन एक ये वाला हिस्सा है, उसके बाद जो ऊपर योक आनी है वो भी उन्होंने 2-3 हिस्सों में दी होती है। तो ये सारी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है कि एक पीस भी इधर का उधर हो तो लुक पूरी ख़राब हो जाती है। और जब भी किसी अनार टेलर को दें तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स यही वाली होती है, इसी वजह से लोगों के ड्रेसेस ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कस भी करना होता है, चेक भी करना होता है। ये जो है ना, सिर्फ हम लोग उसको जो इन्होंने दिया होता है इसको नहीं देखते, फिर हम लोगों को जो है जो चीज़ समझ नहीं आती हम लोग इसको ऑनलाइन खोलते हैं, गूगल पे जो है इसकी पिक्चर डाल के वहाँ से ओपन करते हैं, और इसकी जहाँ जहाँ हमें जो जो पिक्चर वीडियो मिल रही होती है हम लोग वो सारी चेक करते हैं, और फिर जो है हम इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह पूरी करते हैं। यहाँ पे तो भी इसकी डिस्कशन ही हो रही थी, और मैं उनको बता रही थी साथ साथ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कि उसको सी थ्रू नहीं चाहिए, उसको मॉडेस्ट लुक में चाहिए, बाजू के नीचे स्लिप चाहिए, ये वाली चीज़ें मैं साथ साथ जो है मैं गाइड कर रही थी कि उसके लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता दें, कोई ऑर्गेन्जा का पीस चाहिए या कोई कह लें कि लाइनिंग अगर कम हो रही है तो मैं वो एक्स्ट्रा डाई करवा लूँ, ताकि ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब इन्होंने जो है नेक लाइन 2 दी हुई थी, एक जो बिल्कुल छोटी सी थी, मतलब जो 4 इंचज़ पे आनी थी, और एक जो लॉन्ग में आनी थी। तो अब ये नेक लाइन के ऊपर जो योक आ रही है उसके भी जो है ना टुकड़े दिए हुए तो हम वो सारे पैचेस पूरे कर रहे थे कि कुछ भी मिसिंग ना हो, और मैं उनको बार बार कह रही थी कि ये एक पैच भी इधर से उधर ना हो। मैंने ना खुद ही डब्बे में दोबारा सारे पैक करके फिर मुझे तसल्ली हुई कि
कहीं इधर उधर ना हो जाएं ये चीज़ें, क्योंकि ये छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं जिसकी वजह से सूट की लुक कंप्लीट लगती है। और फिर ये काम करके मैंने लेसिस ली, लेसिस देख के फिर मैं दोबारा लाहौर सेंटर आ गई। लाहौर सेंटर से कुछ मुझे फैब्रिक्स जो थे वो देखने थे, कुछ ऑर्डर्स पिक करने थे, कुछ क्लाइंट्स को चीज़ें दिखानी थी, तो ये सारे काम मैं करती है। मैं फिर वापस उसी दुकान पे हूँ अब इस दफ़ा ना। अच्छा, मैं एक आध दिन बाद ही आई हूँ और ये देखें इनके पास ये वाली वैरायटी आई हुई थी। ये अच्छे लग रहे थे मुझे ये वाला अच्छा लगा। पता है ये प्रिंट के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई है सारी, तो वो अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़े की एम्ब्रॉयडरी थी। और इस दिन तो मैं बिल्कुल ही कैजुअल लुक में उठ के आ गई। मेरा ना आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं, मुझे होता है कि काम मैंने खुद ही करने हैं। मैं अगर किसी पे छोड़ूंगी 19-20 हो गए ना तो सारा मामला फिर मुझे ख़राब हो जाता है। मुझसे नहीं होता कि कोई हम इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ मैं अपनी सुपरविजन में कराऊँ या खुद करूँ। खुद करने से मतलब ये है कि ये जो मैचिंग वाले काम होते हैं या कोई फैब्रिक परचेजिंग वाले काम होते हैं मैं अक्सर किसी पे भी नहीं छोड़ती, क्योंकि लड़कियां बहुत बारीकी से मैचिंग वाले काम करती हैं। मैंने अक्सर देखा दुकानदार कहते हैं ये तो बाजी सेम ही है, उनको पता ही नहीं चल रहा होता, जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं वो लोगों को नज़र ही नहीं आ रहे होते। खैर यहाँ पे ये वाले जो अम्बी वाला डिज़ाइन था, कैरी वाला डिज़ाइन, उसमें काफ़ी सारे कलर्स वगैरह थे। फिर उसके बाद मुझे क्लाइंट का एक यहाँ से सूट परचेज़ करना था, तो ये वाले ना 3 पीस इनके पास होते हैं, लोन का शर्ट ट्राउज़र और शिफॉन का दुपट्टा। मैं प्रेफर नहीं करती, उसकी वजह है कि मुझे होता है कि लोन का दुपट्टा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बाहर आना जाना होता है तो मैं लोन के दुपट्टे में कंफर्टेबल होती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं कहीं फैमिली के साथ जा रही हूँ या फैमिली में जा रही हूँ या फैमिली गेट टुगेदर में हूँ तो तब मैं शिफॉन, क्रिंकल शिफॉन ले लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं वर्ल्ड कॉटन वालों की शॉप पे आई हुई हूँ और हान फैब्रिक्स पे आई हूँ। अच्छी वैरायटी थी, ये मैं वर्ल्ड कॉटन पे देख रही थी। हमें बेसिकली इसके नीचे जो है वो फ्रॉक या लहंगे के लिए फैब्रिक चाहिए था, तो वो मुझे क्लाइंट ने कहा था कि ये वाले एक बार देख लेना कैसे लगते हैं। मुझे इतने अच्छे नहीं लगे और मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंग्लिश टच है और हमारा जो ट्रेडिशनल टच है उसका गोल्डन जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट है, तो मैं कहती हूँ उसके साथ ये वाला नहीं इतना अच्छा जा रहा। तो अब मैं कोई मुकेश वाला फैब्रिक लूँगी जिसमें गोल्डन जो है वो प्रोमिनेंट हो। मैं इसके साथ 2-3 ऑप्शन देख ली, मुझे लग रहा था कि कोई भी चीज़ ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आई। ये इसको मैंने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ से मैंने देखा और फिर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये है वो फैब्रिक जो मैं कह रही थी। यहाँ पे मैंने कोशिश की इसको डिफरेंट तरह से कैप्चर करने की। देखिए इसमें थोड़े से नग पता चलने शुरू हैं। बहुत बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी। 14,000 की शर्ट कहते, 7,000 पर यार्ड कहते, 2 यार्ड की शर्ट दे रहे थे, बट बहुत मज़े का फैब्रिक है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे। और अच्छा है, थोड़ा सा अलग है। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं, मे बी जब परचेज़ कर रहे हो तो हम लोग को इसकी कोई अच्छी प्राइस मिल जाए। और मैंने उसको हर तरह से कैप्चर करने की कोशिश की थी कि शायद मैं उसकी खूबसूरती कैप्चर कर सकूं। और ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था निदा अजवर का आर्टिकल मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकी थी, उसकी वीडियो मेरे से रह गई थी, तो यहाँ पे मैंने उसकी वीडियो दोबारा से ऐड की है। ये इसका फ्रंट का दामन है और इसमें आप चेक कर सकते हैं कितना बारीक काम है, बहुत ज़्यादा नीट काम है। और ये जो एंटीक शेड है ना काम का, ये इस टाइम ट्रेंड में है और डिफरेंट तरह के ब्रॉन्ज और एंटीक शेड्स हैं। और इसमें जो ये ग्रीन स्टोन का टच था, इट्स ब्रिलियंट। वैसे ये वाले स्टोन भी और कभी कभी मैरून स्टोन भी काम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर तो हर दूसरे काम में लोगों ने डाला होता है। मैं अच्छा कभी इतनी बड़ी फ़ैन नहीं रही पर्ल की, लेकिन ग्रेसफुल लगता है वो। और ये इसके बाजू हैं, बाजू के ऊपर एक मोटिव जा रहा है और नीचे बेल की फॉर्म में बना हुआ है। हमने 95% इसको सेम कॉपी किया है। 19-20 चेंजेस जो होते हैं वो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते रहते हैं। सरोस्की का यूज़ है, दबके का यूज़ है और दबका भी 2 कलर में यूज़ हुआ हुआ है। ये देखें, ये इसकी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी क्लोज कॉपी है और सेम एज़ ओरिजिनल। मैं बहुत ही कम कहती हूँ क्योंकि थोड़ी सी माइनर चेंजेस हो जाती है। इंसानी हाथ है, 100% सेम कॉपी नहीं होता। ये जो दावा होता है ना कि सेम एज़ ओरिजिनल, वो कभी कभी जो है अक्सर गलत हो जाता है। हाँ, कभी ये होता है कि कभी हमने ओरिजिनल से भी खूबसूरत बनाया होता है। और यहाँ पे मैं शालमी में पहुँच गई हूँ। मैं इस व्लॉग को मैं वाइंड अप करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जो है शालमी की भी कुछ एक अच्छी शॉप दिखाऊंगी जो कि आप लोगों के लिए जो हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं, ब्रेसलेट्स बनाते हैं, ये जो बच्चियाँ चार्म्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत मज़े की होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।